यहाँ से देखोगे ऐसे करके मुझे ग्रीन से सॉरी रेड से रेड की कनेक्टिविटी करनी है फॉर मेकिंग ए बेंडिंग। ठीक है, ये देखो आप, ये एक बेंडिंग बन चुकी है हमारे पास। एंड यहाँ पर मैं एक कर्व लाइन क्रिएट करूँगा फॉर मेकिंग दिस बेंडिंग। ये एक आर्क बन चुकी है। ठीक है, ऐसे करके एंड ऐसे, ये आप देख सकते हैं ऐसे करके हमारे पास बेंडिंग बन गई है। अब ये हमारे पास एक आर्क है। ठीक है, सिंपल सी एक आर्क बनी हुई है और नीचे की साइड का हिस्सा यहाँ पर। अब ये स्ट्रिक्ट बेंडिंग है क्योंकि डायरेक्ट गिरती है, कंसोलिडेट क्रिएट करती है और फिर डायरेक्ट उठती है। ठीक है, तो ये मूव जो है इसके साथ हो जाता है। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर फास्ट, स्लो, स्लो और फिर फास्ट, यहाँ ये वाला मूव है। अब ये वाला स्ट्रक्चर अलग बन रहा है। वैसे देखा जाए तो ये जो बेंडिंग आप देख रहे हो ये भी इसी की तरह बना रही है। धीरे 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 करके देखो, ऐसे बनाने की कोशिश कर रही है। बना रही है नहीं बना रही? बना रही है बिल्कुल। अब वो अलग बात है कि जब मार्केट नीचे गिर रही है तो उसका एंगल जो है वो ऐसे है, तो गिरने वाला एंगल भी ऐसे ही हो रहा है। अगर ये एंगल ऐसे हो गया इसका मतलब है कि मार्केट का जो गिरना है वो बंद हो जाएगा, उठना शुरू हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इसका इसका हम पैटर्न देखें किस तरीके से फॉलो कर रही है ये, उसमें यही पता लग रहा है कि गिरने वाला एंगल ऐसा है। अगर ये एंगल चेंज हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर हमें चेंज देखने को मिलेगा। गॉट इट, गॉट इट। अब बात करते हैं इसके। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर तो कंप्लीट हो गया। कहने का मतलब है कि मेरा ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, देखो यहाँ से यहाँ तक की जो सप्लाई है हमारे पास, ठीक है, ये डिमांड में कन्वर्ट हो गई। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं, ये इस ब्रेकआउट के बाद डिमांड में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पर जो है ना एस सप्लाई और डिमांड का इंटरचेंज जो मैंने आपको सिखाया था, याद होगा आप लोगों को। ठीक है, वो मैंने आपको बताया था उसमें कि जो डिमांड सप्लाई का इंटरचेंज है वो क्या होता है कि वो बेंडिंग्स में होता है, वो स्ट्रिक्ट बेंडिंग्स में होता है। क्योंकि जब हम आर्क को पहचान लेते हैं तो उससे पहले की सप्लाई और उसके जो आगे की सप्लाई है, आगे की जो डिमांड है वो चेंज हो जाती है, वो बिल्कुल सेम आती है। वो हमें बस ब्रेकआउट पहचानना पड़ता है, अगर वो ब्रेकआउट क्या होता है। ठीक है, हमें ब्रेकआउट। अब देखो, आधे लोग ये सोचेंगे कि यार ये क्यों नहीं लिया, ऐसे करके क्यों नहीं बना, क्योंकि हम ऐसे बना नहीं सकते ना इसको, ऐसे बना नहीं सकते। हमें स्ट्रिक्ट बैंडिंग यूज करनी है तो उसके लिए एक्यूरेट पॉइंट्स कनेक्ट करने पड़ेंगे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही पैटर्न बार बार मार्केट में आ रहा है। ध्यान से देखो, यही पैटर्न यहाँ बार बार मार्केट में आ रहा है, बेरिश एंगल्फिंग जैसा पैटर्न। कल मैंने आपको बेरिश एंगल्फिंग के बारे में बताया था, है ना। मेरी भी बात सुन लो थोड़ी सी, है। अपनी ही बतानी है, अगर अपनी बतानी है तो भाई अकेले बोलते रहो ना, शीशे के सामने खड़े होगे बोलते रहो अपनी बतानी है तो वो ज़्यादा बेटर है। उसमें तुम्हें कोई रोकने वाला ही नहीं है। गॉट इट, पुराने लोगों की बात कर रहा हूँ। ओके, थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। ट्विस्ट कैसे? इसको समझने के लिए हमें इसी के जैसे पैटर्न को खोजना पड़ेगा। खोजने के लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा सा पीछे और निकालने पड़ेंगे इसके बॉटम को। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये जो स्ट्रक्चर है ये दो तरीके से देखो। एक तो ये इसका ही मिरर्ड वर्जन है, अगर आप ध्यान से देखोगे इसका ही मिरर्ड वर्जन है पहला तो ये। दूसरा, ये पैटर्न अपने इस पैटर्न के साथ मैच कर रहा है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे ये इसी के साथ एग्जैक्ट मैचिंग कर रहा है। ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों में, अभी निकाल के दिखाता हूँ। अभी देखो भाई, देखो ये दुनिया है ऑब्जर्वेशन की। सो इफ यू हैव द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन यू आर द किंग ऑफ दिस। ठीक है, अगर नहीं है ना तो कोई फ़ायदा नहीं है, सवाल ही पूछते रह जाओगे, आंसर तुम्हें कोई नहीं मिल देने वाला। ये चीज़ ध्यान रखना। ये मैंने क्या बोला, मिरर्ड। अब देखो, देखा ऐसे,
नीचे वाले का ही मिरर्ड वर्जन है और पीछे वाले का भी हिस्सा यूज हो रहा है। तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा, पूरे पूरे इसको उल्टा कर दूंगा, अगर आपको दिखाऊं मैं इसको उल्टा करके, यहाँ से यहाँ तक का जो इसका पैटर्न है ये मैंने मान लो उल्टा कर दिया ऐसे करके, ठीक है। इसको हटाता हूँ यहाँ से, ये मिरर कर दिया मैंने। अब ये देखो, यहाँ तक का एरिया झलका, ठीक है। अब ये जो एरिया है इससे पीछे का, ये एक्स्ट्रा है, इसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं, ये स्मूथ ट्रेंड में बन चुका है, यहाँ स्मूथ ट्रेंड है ना, इसको हम स्मूथ ट्रेंड में कंसिडर करो फिलहाल। इसके आगे का हिस्सा लगभग लगभग सेम की तरह क्रिएट हो रहा है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है इसके अंदर, कुछ भी फर्क नहीं है। फर्क है तो हमारे कॉन्फिडेंस में है कि हम इसको समझे ना समझे, में डाउट हो रहा है, वो हो रहा नहीं, डाउट कैसे हो जाएगा? रिपीटेशन और स्ट्रक्चर में अगर डाउट आ गया ना, कोई फायदा नहीं फिर उसको यूज करने का, फिर तो हर जगह डाउट ही दिखेगा। डाउट नहीं आना चाहिए, वरना फिर खुद पे यकीन टूट जाएगा, और ये दुनिया यकीन की है, भरोसा ही जिताता है यहाँ पर, और भरोसा खुद पर ज्यादा होना चाहिए। कर दो फेल, हम भी देखेंगे कैसे करेंगे फेल, कर दो फेल, वो वाली बात आती है। ठीक है ना। अब इस एरिया को जो अभी ये बन रहा है, हम इसको सपोर्ट कैसे समझेंगे, सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि मुझे इसे सपोर्ट समझना, ठीक है भाई, मुझे इसे सपोर्ट समझना, तो मैं इसे सपोर्ट कैसे मानूंगा? सबसे पहले अगर मैं चाहता हूं कि ये मार्केट का एज ए सपोर्ट बने, तो अगर इसे मान लो सपोर्ट बनना है, ठीक है, अगर इसे सपोर्ट बनना है, तो इस केस में मुझे इसमें कुछ ऐसे ऐसे लाइंस बनानी पड़ेंगी जो ये एज ए सपोर्ट की तरह क्रिएट करे, ठीक है। अगर मुझे इसे सपोर्ट बना के फेक आउट वाला पोर्शन ऊपर जाके नीचे की साइड मूव देना, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, ये हिस्सा आप देख रहे हो, ठीक है, ऐसा मूव अगर मुझे चाहिए फेक आउट से नीचे डाउन वाला, इसके लिए भी मुझे यहाँ पर सपोर्ट ही बनाना पड़ेगा, ताकि वो सपोर्ट लाइन आगे जाके ब्रेकआउट की तरह हेल्प करे, यानी कि ऐसे करके कुछ लाइन बने जिससे मेरे को रिवर्स करती हुई मार्केट मुझे यहाँ पर टूटती हुई दिखे, फिर मेरे लिए जो रिवर्सल एरिया होगा वो यहाँ से क्रिएट होगा। उसके लिए ये वाली डिमांड और इससे नीचे वाली ये वाली डिमांड मुझे मेजर करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो ये छोड़ो, अभी मैं इतना हाई नहीं बता रहा, इसको हटाओ, इसको यहाँ साइड में लगा दो। अब इसके लिए सिंपल एक तरीका है, क्रिएटिंग ए पैरेलल चैनल फ्रॉम दिस एरिया, ये समझ आया? यहां से ये मुझे निकाल के देगा एक ब्रेकआउट और एक ब्रेकडाउन और साथ में सपोर्ट, एक सपोर्ट जो मार्केट के रीटेस्टिंग को क्रिएट करता है ब्रेक होने के बाद, एक लाइन जो इसी एरिया को तोड़ के ब्रेक डाउन वाला मूव क्रिएट करता, सारी के सारे कॉन्सेप्ट ये यहीं से बताती है मुझे। समझ आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है, आएगा आएगा, धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा। अभी यहां पर बहुत ज्यादा कैंडल रूट्स बन रही हैं, इसका मतलब यहां कुछ तो है जिसको बचाया जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है भाई, यहाँ कुछ तो है जिसको नीचे जाने से मार्केट रोक रही है, इसका मतलब कुछ तो है यहाँ पर। अब हमें दिखावे वाली बाइंग आ रही है, मैंने क्या समझा, जैसे आपको मैंने बिटकॉइन में बताया था 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे, याद है? 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे 2 दिन तक जो मैं एनालिसिस करा था, आपको बताया था उसमें, जो वो ऊपर वाला मैंने बोला था कि ऊपर आपको जो जो मूव है वो बेसिकली आपको फेक दिखेगा, ऊपर फेक मूव दिखेगा और उसके बाद सेलिंग दिखेगी, सेलिंग आ गई एकदम से उसके बाद, देखा होगा आप लोगों ने, मैं 30 मिनट्स में दिखा देता हूँ, मैंने एक्सप्लेन किया था आपको उस वक्त, ये सेम वैसा ही है कॉन्सेप्ट, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। यहाँ पर जो मैंने इसमें आपको मूव एक्सप्लेन किया था, याद है ना, ये यही जो मूव है, यही तो बताया था मैंने आपको, ये वाला भी और ये वाला भी, याद आया ना, ये वही मूव है। और साथ ही साथ ये वाली बेंडिंग भी जो बताई थी कि मार्केट में हमें झूठी दिख रही है, यहाँ से बाइंग जो होगी हमें कमजोरी दिखेगी और फिर बाद में इसी जगह से मार्केट रिवर्स करके हमें सेलिंग दिखाएगी, ये वही मूव है सेम जो भी दिखा रही है, कोई फर्क नहीं है, ये टॉप पे बना हुआ है देखो, इससे ऐसे ऐसे में, ये बस हमें पहचानना पड़ता है, सारा खेल जो है ना पहचान का है, और कुछ नहीं। गॉट इट, गॉट इट।
अभी जो सुपीरियर है वो हमारे लिए, जो मैंने आपको यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग गियरमैन मार्क करके दिखाई है, वो वही है बुलिश जो